कांग्रेस का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि शीला दीक्षित ने जितना काम दिल्ली में किया मुख्यमंत्री रहते हुए, उस काम का कांग्रेस पार्टी कोई फायदा नहीं ले पाई, कोई लाभ नहीं उठा पाई। और आज शीला दीक्षित अब तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनकी आत्मा कितनी दुखी होती होगी जब वो देखती होगी कि दिल्ली में जहां उन्होंने इतना काम किया, वहां पर कांग्रेस पार्टी ने उनके सारे किए धरे पर बहुत जल्दी पानी फेर दिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक बात और जाननी बहुत जरूरी है। कोई भी पार्टी, कोई भी वोटर और कोई भी इंसान, उसके चरित्र की पहली पहचान होती है उसकी विचारधारा। वो अपने जीवन में किस विचारधारा को फॉलो करता है, और किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए विचारधारा बहुत ही आवश्यक है। अब अगर आप बीजेपी को देखेंगे तो आपको बीजेपी की विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट है। उसकी छवि क्या है, उसकी पहचान क्या है, उसका संविधान क्या है, किन बड़े मुद्दों पर बीजेपी क्या सोचती है, आप सब जानते हैं। कांग्रेस में भी आप देखेंगे कि कांग्रेस की अपनी एक विचारधारा है। वो एक विचारधारा वाली पार्टी है, और वो चाहे आप उससे सहमत हो या ना हो, लेकिन उसकी एक विचारधारा है। हर मुद्दे पर उसकी एक विचारधारा है, हर मुद्दे पर एक स्टैंड है। लेकिन जब आप आम आदमी पार्टी को देखेंगे तो आपको यह नजर आएगा कि आम आदमी पार्टी की असल में कोई विचारधारा है ही नहीं, उसकी कोई विचारधारा नहीं है। इसके अलावा आप किसी भी पार्टी को देख लीजिए, आप वामपंथी दलों को देख लीजिए, उनकी भी विचारधारा है, चाहे वो चुनाव जीते या हार जाएं, लेकिन वो अपनी विचारधारा पर अड़िग रहते हैं। शाहीन बाग जैसे जब चीजें होती हैं, मुद्दे होते हैं, उस पर बीजेपी की अपनी विचारधारा होती है जो स्पष्ट है, लोगों के सामने है। कांग्रेस की अपनी विचारधारा होती है, वो भी स्पष्ट है, लोगों के सामने है। लेकिन ऐसे मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की विचारधारा स्पष्ट नहीं है, क्योंकि उनकी कोई विचारधारा है ही नहीं। उनकी विचारधारा पानी की तरह है, और पानी, ऐसा पानी जो जिस बर्तन में आप डालेंगे उसी का रूप ले लेता है। यह ऐसी विचारधारा है आम आदमी पार्टी की। इसी तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर भी अगर आप बात करें तो अरविंद केजरीवाल के जिन मंत्रियों और विधायकों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, या जिनकी ऐसे मामलों में गिरफ्तारियां हुई हैं, उन सभी नेताओं के विधानसभा क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी हार गई। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन के विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी सभी तीनों सीट हार गई। 3 सीट थी, तीनों हार गई, जबकि बीजेपी ने यहां एक तरह से क्लीन स्वीप किया है, यानी सत्येंद्र जैन के गढ़ में बीजेपी जीत गई। हाल ही में सत्येंद्र जैन के कई वीडियोस आए थे जिनमें वो जेल में एक रेपिस्ट से अपनी मसाज कराते हुए दिख रहे थे। उनकी बड़ी सेवा हो रही थी जेल में, और हो सकता है कि ये वीडियोस उनके क्षेत्र की जनता को पसंद ना आए हों, और उन्होंने चुनाव में बीजेपी को वोट दे दिया और आम आदमी पार्टी को हरा दिया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जिस पटबड़गंज क्षेत्र से विधायक हैं, वहां कुल 4 सीटें हैं एमसीडी की, जिनमें से 3 पर बीजेपी जीत गई और सिर्फ 1 सीट आम आदमी पार्टी को मिली। मनीष सिसोदिया पर भी शराब घोटाले के गंभीर आरोप हैं और सीबीआई उनसे कई बार पूछताछ कर चुकी है। इसी तरह कैलाश गहलोत दिल्ली की सरकार में मंत्री हैं और उन पर भी बस घोटाले के आरोप हैं, और शायद इस वजह से उनके विधानसभा क्षेत्र में भी आम आदमी पार्टी हार गई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 2 और बड़े नेता हैं। पहली हैं आतिशी मारलेना, जिनके विधानसभा क्षेत्र की तीनों सीटों पर आम आदमी पार्टी हार गई और तीनों सीटें बीजेपी ले गई। दूसरे हैं एक और पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान, जिनके विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी को 5 में से सिर्फ 1 सीट मिली, जबकि 2-2 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी जीती। अमानतुल्लाह खान को इसी साल दिल्ली वक्फ बोर्ड घोटाले में गिरफ्तार भी किया गया था। बड़ी बात यह है कि उनके अपने मुसलमान वोटर्स ने भी उन्हें वोट नहीं दिया। इसके अलावा दिल्ली में मौजूदा पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, जिस बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, वहां भी 4 में से आम आदमी पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली है। बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल और कई मंत्रियों और विधायकों पर भ्रष्टाचार के इतने बड़े बड़े आरोप लग चुके हैं। इनमें से कई नेताओं की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, आम आदमी पार्टी के कई विधायक जेल जा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद ऐसे मामलों का अरविंद केजरीवाल की छवि पर और आम आदमी पार्टी के ओवरऑल परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ा है। यह भी एक बहुत बड़ी बात है, पूरे देश के लोगों के ध्यान में लाने लायक। दिल्ली की जनता को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। ये सिर्फ जीत नहीं है, ये सिर्फ जीत नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दिल्ली को साफ करने की जिम्मेदारी, दिल्ली को चमकाने की जिम्मेदारी। तो मैं इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं की ओर से हमको लीड करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने विजन से, अपने कार्य से, अपने दूरदृष्टि से देश को एक ऐसी राजनीति दी है जिससे लोग काम की राजनीति को वोट करते हैं। 15 साल से जहां पर बीजेपी का राज था,
उस किले को ध्वस्त करने का काम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किया। अभी एक चैनल पे मैं एक भाजपाई को सुन रहा था, कह रहे थे हाँ इतने % वोट। अरे भैया, पिछले चुनाव के मुकाबले 80 सीट बीजेपी हारी है, 80 सीट, और पिछले चुनाव के मुकाबले हम 80 सीट ज्यादा जीते, 80 सीट ज्यादा जीते। अब तक पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो ये रट लगा रही थी, केजरीवाल तो कांग्रेस को हराते हैं, केजरीवाल तो कांग्रेस को हराते हैं, दिल्ली वालों ने आज ये संदेश दिया है, अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस हो या भाजपा, अगर जनता का काम नहीं करोगे, बेईमानी करोगे, लिंटर वसूली करोगे, तो भ्रष्टाचार का एक ही काल है, उसका नाम है। बीजेपी वाले कह रहे हैं आज का जो पोल एग्जिट पोल वो गलत साबित हो गया, जो 170 180 बोल रहे थे वो नहीं आई। मैंने कहा अच्छा चलो, आज वाला गलत साबित हो गया तो कल वाला गलत साबित नहीं हो सकता? जो कल होगा वो भी गलत साबित होगा। गुजरात में आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा चमत्कार आपको देखने के लिए मिलेगा। कल